कि ये बड़ा खैराती चिल्लाने लगे कि नरेंद्र मोदी ने नेहरू का भी बड़ा स्वागत होता था, नेहरू का भी बड़ा स्वागत होता था। मैं अभी डाला नहीं, मैं ट्वीट करके डाल दूंगा, तो आप लोग उसको देख भी लीजिएगा, उसको पढ़ के सुना दूं कि जॉन केनेथ गालब्रेथ 60 के दशक में भारत में अमेरिका के राजदूत हुआ करते थे, और उस समय जब कनेडी राष्ट्रपति थे और नेहरू गया था अमेरिका, तो गालब्रेथ ने अपनी किताब में मनीष जी क्या लिखा है, दर्शक सुन लो, कांग्रेसियों तो जरा ज्यादा ध्यान से सुन ले मनीष जी। Kennedy had described Nehru's visit as the worst head of state visit I have had, and said taking to Nehru was like trying to grab something only to have it turn out to be just fog. However, Nehru's rapport with American women was unlike his interactions with men. यानी औरतबाजी में नंबर 1 पे था। ये कोई हिंदुस्तानी नहीं लिख रहा, ये कोई संघी नहीं लिख रहा, ये कोई भाजपाई नहीं लिख रहा, ये कोई गोदी मीडिया नहीं लिख रहा, ये उस समय अमेरिका का जो राजदूत यहाँ था जॉन गालब्रेथ, उन्होंने लिखा है कैनेडी के हवाले से उसकी नेहरू की यात्रा के विषय में। तो कांग्रेसी जरा ध्यान से एक बार उसको भी पढ़ लें, गालब्रेथ की उस किताब को। उसके बाद और एक तो मनीष जी में हम लोग दिखा चुके हैं, दर्शकों को याद होगा और पता नहीं प्ले लिस्ट पर कौन सा है, कि ये नेहरू के कर्म थे। एक हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर, और एक विदेश मंत्री था वो वीके कृष्णा मेनन। उसको जब नेहरू ने वहां भेजा था अमेरिका, तो वो चाइनीज वेश्याओं के स्विमिंग पूल में पहुंच गया था, चाइनीज वेश्याओं के अड्डे पहुंच गया था। बकायदे उसकी फोटो भी हम लोगों ने मनीष जी उस कार्यक्रम में दिखाई थी, आज इस समय मैंने निकाली नहीं, उसको भी डाल दूंगा ट्विटर पे अभी थोड़ी देर बाद, कि वो उसकी फोटो है, वो स्विमिंग पूल में 90% नग्न चाइनीज और लड़कियों के साथ वो वहां अटखेलियां कर रहा है। वो गया था किसी और काम से और वो ये कर्म कर रहा था। नेहरू के बारे में गालब्रेथ ये लिख रहा है, और ये नरेंद्र मोदी की इतनी सफल अभूतपूर्व ऐतिहासिक यात्रा को नेहरू के उन कुकर्मी यात्रा से तुलना कर रहे हैं। तो असल में मनीष जी ना कि यहाँ खैराती एक एजेंडा चलाते हैं, और इनका दर्शक ये समझ लें कि जो गोदी मीडिया वाला राग है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये इन लोगों का समझौता है कि हम जो है, तुम हमको गोदी मीडिया कहो ताकि हम अपना यहाँ सपोर्ट बटोरते रहे। काम हम भी वही करेंगे जो तुम कर रहे हो, काम हम भी वही करेंगे, लेकिन तुम हमको गोदी मीडिया कहते हो। तो कभी कभी हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों का इंटरव्यू भी दिखाते रहेंगे, लेकिन जो असली एजेंडा है चलाएंगे हम भी वही। ये इनका खेल है, तो कोई गोदी मीडिया नहीं, ये सब विरोधी मीडिया है, और ये अपने धंधे पे लगे हुए हैं। बिल्कुल सर, और जब जब ये तुलना करते हैं, जैसे कि आप जो इशारा कर रहे हैं, 2 दिनों से नेहरू का वो वीडियो निकाला जा रहा है कि उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्वागत किया। ये कमाल की बात है कि जब जब ये नेहरू का महिमा मंडन करते हैं, ये खुद उतार देते हैं। क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो बहुत ज्यादा उनके कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मोदी के अपमान करने के लिए खेल करते हैं तो खुल जाते हैं। सर, आपको याद होगा पपुआ न्यू गिनी में जब गए थे प्राइम मिनिस्टर, तो दुनिया के इतिहास में धरती पर पहली बार हुआ कि आपका समकक्ष आपको पैर छूता है। वो भी अपने राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर थे, मोदी भी अपने राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर थे, पांव छुए गए। तो कांग्रेसी प्रवक्ताओं ने कहा था कि पांव छूना ज्यादा महत्वपूर्ण है, छूने वाला बड़ा है या छुआने वाला बड़ा है। ये चिरकुट जो पैर पे पेट पे लात खाया हुआ, जिसका बलात्कारी भाई का जो भाई है, ये दलाल, इसने भी ये इस परसेप्शन को गढ़ा कि पैर छूने वाला बड़ा हुआ या पैर छुआने वाला बड़ा हुआ। तो इन चिरकुटों को ये सोचना चाहिए। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब अमेरिकी राष्ट्रपति आता है तो भारत नरेंद्र मोदी जाते हैं। तो सवाल ये है कि अतिथि का सम्मान करने वाला बड़ा है या अतिथि का सम्मान ना करने वाले अपने आप में ही मारे जाते हैं, अपने कुतर्कों से मारे जाते हैं। यदि अमेरिका का राष्ट्रपति खुद नहीं थे वहां, तो ये एक ही तर्क से, मतलब कहने का मतलब ये वहां इनका तर्क ये होता है कि पैर छूने वाला बड़ा हुआ, पैर छूने वाला ना बड़ा हो गया, पैर छुआने वाला थोड़ी बड़ा हुआ। ये परसेप्शन ऐसे ही गढ़ते हैं, इनका ये षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र में ये खुद नग्न हो जाते हैं।